ये सवाल हम डॉक्टर सुवेशा से लेते हैं। डॉक्टर सुवेशा, 1 महीने की प्रेगनेंसी बताई जा रही है, ऐसे में मुस्कान की जो स्थिति है, कुछ दिनों पहले वो नशा बहुत ज्यादा कर रही थी और बताया जा रहा है कि जेल में उसकी तबीयत बिगड़ने के बाद उसकी जब जांच की गई है तब ये प्रेगनेंसी कंफर्म हुई है। आगे उसके लिए जेल का, एक प्रेगनेंसी कंफर्म होने के बाद आगे उसके लिए जेल का जो जीवन है वो कितना मुश्किल होगा? देखिए, जेल का जीवन तो डेफिनेटली काफी मुश्किल है, उसमें स्ट्रेसफुल फैक्टर्स बहुत हैं, आगे अंदर क्या होता है। बट अगर आप प्रेगनेंसी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अगर वो एक रेगुलर डॉक्टर के उसमें रहेंगी, वेयर उसके रेगुलर चेकअप्स होंगे जहाँ पे उनको फोलिक एसिड दिया जाएगा, आयरन कैल्शियम दिया जाएगा, प्रेगनेंसी को कैसे संभाल के रखना है वो समझाया जाएगा। सो वो इट ऑल डिपेंड्स कि अंदर उनके साथ स्ट्रेस कितना है उनकी बॉडी में। जी, अब बताया जा रहा था कि कुछ दिनों पहले तक मुस्कान और साहिल दोनों बहुत ज्यादा नशा कर रहे थे और अब वहां पर उनको रिहैब में की फैसिलिटीज भी दी जा रही है, नशे से दूर भी रखा जा रहा है। एक नशे में शामिल महिला और उसका प्रेग्नेंट होना, यह कॉम्बिनेशन कितना खतरनाक हो सकता है बच्चे के लिए? देखिए, नशे में प्रेगनेंसी होना मुश्किल नहीं होता, बट आगे जाके बच्चे में प्रॉब्लम आ सकती है, जिसके लिए हम टेस्टिंग करते हैं। 3 मंथ्स पे अल्ट्रासाउंड करते हैं, ब्लड टेस्ट करते हैं, देखने के लिए कि बच्चे पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उसकी ऑर्गन्स बिल्कुल ठीक बनी है कि नहीं बनी है। सो आगे इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम ही हमें पता चलेगा कि प्रेगनेंसी कैसी जा रही है। नहीं तो कई बार ऐसा भी होता है कि इनिशियली ही अगर ये सब हुआ है तो मिसकैरेज होने के भी चांसेस होते हैं, बट वो आगे जाके ही पता चलेगा हमें ड्यू कोर्स ऑफ टाइम की प्रेगनेंसी कैसी चल रही है उसकी। जी, डॉक्टर कनिका जी, अगर बात की जाए इस पूरे मामले को लेकर के, अब जेल में मुस्कान के पास क्या राइट्स होंगे कि उसको जो है प्रेग्नेंट महिला के तौर पर क्या कुछ सुविधाएं मिल सके, किस तरह उसका ख्याल रखा जा सके, और खास तौर पर नशे वाला एक एंगल भी काफी अहम है, स्ट्रेस वाली बात भी काफी अहम है। जी बिल्कुल, देखिए अब क्योंकि ये स्पेसिफिकली ये हेल्थ इशू है तो उनका हेल्थ पे बहुत ध्यान रखा जाएगा। ऑलरेडी उनके जो नशा छुड़वाने की जो मेडिकल फैसिलिटीज होती है वो तो उनकी ऑलरेडी चली रही थी, वो विड्रॉल सिम्टम्स उनको हो भी रहे थे पहले, हमने सबने देखा। तो ये इस प्रोसेस तो चल ही रहा था कि किस तरह उनका जो नशा है, जो ड्रग्स है, उनसे कनेक्शन हट जाए। बट अब उनको और अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज मिलेंगी डेफिनेटली। उनको जो भी खासकर उनको स्ट्रेस फ्री रखा जाएगा, इसके लिए भी उनको थेरेपीज मिल सकती हैं, डॉक्टर्स अपॉइंट किए जा सकते हैं ताकि उनकी काउंसलिंग हो, वो स्ट्रेस फ्री रहे, ताकि और पूरा ध्यान रखा जाएगा कि बच्चे पे जो है वो कोई असर ना पड़े, कोई बुरा प्रभाव ना पड़े। उनके स्कैन्स, उनकी जो भी टेस्ट होंगे, जो भी ब्लड टेस्ट होंगे, सारी मेडिकल फैसिलिटीज जो है वो अवेलेबल होती है जेल के अंदर। और अगर नहीं भी होती तो बाहर से डॉक्टर को बुला के वो चीजें अवेलेबल कराई जा सकती है। तो मेडिकल फैसिलिटीज उनको पूरी मिलेंगी। बट ये तो है जेल के अंदर की बात। बट मुझे लगता है कि सिंस ये अब ऐसा केस हो गया है तो इसमें आई थिंक उनके जो लॉयर्स हैं वो बेल लगाएंगे इनकी, और वेरी गुड चांसेस कि अब उनकी बेल हो भी सकती है, तो हो सकता है वो बाहर ही आ जाए। बहुत अहम बात आपने बताई है कि यह मामला सामने आने के बाद, मुस्कान के प्रेग्नेंट होने के बाद उसके बेल की उम्मीद भी काफी बढ़ सकती है। उसके वकील जो होंगे वो प्रेस कर सकते हैं। अपने दर्शकों को एक बार फिर से यह खबर बता दें कि यह खबर आखिरकार फिर से सुर्खियों में क्यों आ गई है। जिस तरह से मुस्कान और साहिल ने मर्डर किया था सौरव का, पूरे देश में इसकी चर्चा हुई थी। सौरव के शव के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए थे और शव को नीले ड्रम में भर दिया गया था और उसके ऊपर सीमेंट डाल दिया गया था। तंत्र मंत्र से लेकर के अवैध संबंधों तक का एक भयानक पूरा का पूरा कॉकटेल इसमें निकलकर सामने आया था। लेकिन अब मुस्कान के जेल में प्रेग्नेंट होने के बाद मामला काफी जटिल हो चुका है, क्योंकि सौरव राजपूत जिसका मर्डर किया था मुस्कान और साहिल ने, उसके परिवार की ओर से यह कहा जा रहा है कि अगर पैटर्निटी टेस्ट होता है और बच्चा सौरव राजपूत का होता है तो इस पूरे मामले में वो बच्चे को अपनाने के लिए, स्वीकार करने के लिए तैयार हैं।